गुरु भक्ति योग। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। हो सके उतनी मात्रा में आचार्य के प्रति भक्ति भाव जगाओ, तभी उनके सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद का सुख भोग सकोगे। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक क्षण भी गवाओ नहीं। जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरकता जा रहा है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना है। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। फ्रांस का ओनार्ड नामक एक यात्री उसे यात्रा का बड़ा शौक था। सुना था कि भारत में महान विभूतियां रहती हैं। भारत के साधु संतों, योगियों, तपस्वियों के दर्शन करने के लिए ओनार्ड अपनी कार लेकर फ्रांस से निकला भारत की यात्रा पर। बीच में एक रात्रि वह स्विट्जरलैंड में ठहरा। अकस्मात दो महिलाओं से उसकी भेंट हुई। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वे महिलाएं भारत जाकर आई थी। अतः उनसे पूछा, भारत में आपको ऐसे कोई महान संत मिले जिसमें भारतीय संस्कृति का दर्शन हो सके, जिनके सानिध्य में भारतीय ब्रह्म विद्या का पवित्र प्रसाद हम पा सके। तब उन महिलाओं ने कहा, हाँ, भारत में एक महिला है, आनंदमयी मां, शुद्र जगत की तमाम सीमाओं से परे पहुंची हुई, आत्म परमात्मा में जगी हुई, अपनी योग्यताओं को पूर्ण रूप से विकसित कर चुकने वाली वह महान नारी है। ओनार्ड मूलतः तो पश्चिमी विश्व का जीव ठहरा। उसे कोई विशेष आदर भाव नहीं जगा, खास कोई आकर्षण नहीं हुआ। स्त्री और इतनी महान। भारत में आकर ओनार्ड स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में पहुंचा। शिवानंद जी महाराज से बातचीत के दौरान उसने उनसे पूछा, स्वामी जी, इस समय भारत में आपकी दृष्टि में ऐसे कोई संत है जिनकी योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास हुआ हो? ऐसे कोई महान संत विद्यमान है जिनके पास बैठने पर हमें शांति मिले, हमारे आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान मिल सके? शिवानंद जी ने कहा, हाँ, ऐसे एक संत है और वे है आनंदमयी मां। भारत के तमाम संतों रूपी पुष्पों में वे एक ऐसा पुष्प है
जो पूर्ण रूप से विकसित हुआ है और पूर्ण सुवास फैला रहा है, वे है आनंदमयी मां। सुनकर ओनाई तो दंग रह गया। उन महिलाओं ने भी आनंदमयी मां की प्रशंसा की थी और शिवानंद जी महाराज ने भी यही कहा। अब ओनाड हिमालय की ओर क्यों जाने लगे? वह वापस लौटा और कनखल की ओर चला। आनंदमयी मां के आश्रम में पहुंच गया। मां के सामने एकाग्र दृष्टि करके देखता ही रहा। वह जिज्ञासु था। संसार के भौतिक आकर्षणों से ऊबकर वह निष्कर्ष पर पहुंचा था कि आखिर आत्म शांति ही सार है। जीवनदाता सदैव हमारे साथ है, किंतु कोई संत पुरुष मिले तभी अंतर यात्रा हो सकती है। इस विचार से वह संत पुरुषों की खोज में भारत आया था। मूल्य चुकाने पर जो चीज मिलती है उसकी कद्र होती है। बिना मूल्य जो मिल जाता है उसमें मजा नहीं आता। ओनाई कुछ दिन तक मां के सानिध्य में रहा। विदा होते समय मां के आशीर्वाद लेने गया। मां, अब मैं अपने देश में जाता हूं। मां ने कहा, मैं वहां भी हूं, मैं सर्वत्र हूं। ओनाई की आंखें भर आई। मां के वचन अनुभूति से संपन्न थे। ओनाई अपने देश में गया। कुछ वर्षों के बाद फिर भारत आया और आनंदमयी मां के पास रहा। वह जब जाने लगा तो मां ने टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में कहा, ओनली वन आई एम, देयर इज नो बाउंड्री। ऑनर्ड मां की ओर भावपूर्ण नैनों से देखता ही रह गया। मां की टूटी फूटी भाषा में भीतर का वास्तविक सत्य झलक रहा था। उसे बहुत ही सांत्वना का एहसास हुआ। अमेरिका से एक यात्री दंपत्ति, पति और पत्नी, आनंदमयी मां के दर्शन करने आए थे। वे जब दर्शन करके लौट रहे थे तब मां ने अपने स्वभाव के अनुसार कहा, मैं तो बालिका हूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो आपकी बच्ची हूं। यह सुनकर वह अमेरिकन इतना विभोर हो गया कि वह मां की पीठ पर हाथ घुमाकर चुंबन करने लगा। उसकी पत्नी भी चूमने लगी। वे लोग मां को अपनी गोद में बिठाकर अपनी बच्ची की तरह प्यार करने लगे। आखिर भावपूर्व हृदय लेकर वे लोग लौट गए। तब आनंदमयी मां कहने लगी, इस शरीर को ऐसा चुंबन तो मां ने भी नहीं किया होगा और बाप ने भी नहीं किया होगा। मैंने जिस घर में जन्म लिया था उस घर में किसी ने भी इस प्रकार स्नेह नहीं किया होगा। वास्तव में आत्मा असीम है। सीमाएं मन बुद्धि से बनाई गई है। मन बुद्धि के प्रकाशक हमारे आत्म स्वरूप में कोई सीमा नहीं। आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म अपना स्वरूप है। आनंदमयी मां की तरह आप भी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, यही परम पुरुषार्थ है।